नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों। हम सब ने दिवाली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया और हम सबका यह शुरू हो रहा नया साल ऐसे ही आनंद उल्लास के साथ हम सब सनातन बंधु बड़े भाव से एक दूसरे का साथ देते हुए बिताइए, ये शुभ प्रार्थना के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सनातन पर्व त्योहार पूजा का मतलब है प्रकृति पूजा। सनातन धर्म पूरा विज्ञान पर ही आधारित है और इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने दूरंदेशी थे कि उनको प्रकृति की चाल का पता लग जाता था और उस हिसाब से समग्र सृष्टि में ये त्यौहार समय समय पर मनाया जाता है। इसके साथ ही हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व है। उसका मुख्य कारण यही है कि सनातन मतलब सभी को पता है कि सृष्टि के आरंभ से जो शुरू हुआ है और अंत तक रहेगा वो धर्म, और ये है विधि विधान हमें, और यही विधि विधान जो है वो हमें सृष्टि के रचयिता हमारे परम पिता परमेश्वर ने ही दिया है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में विराट स्वरूप में उसका विस्तार से वर्णन है और हमारे श्रीमद् भागवत जी में बहुत ही विस्तार से यह सृष्टि प्रभु ने कैसे बनाई वो वर्णन है। भगवान ने कैसे वृक्ष बनाया, पर्वत बनाए, नदी झरना बनाए, पशु पक्षी की सृष्टि बनाई और सबसे बेहतर कृति जो है वो है मनुष्य सृष्टि रचना। मनुष्य सृष्टि की रचना यह सबसे बेहतरीन है और ये सब श्रीमद् भागवत में बहुत ही विस्तार से बताया है। जिसने इसका पठन अध्ययन नहीं किया उनको कुछ पता नहीं होता है और वो ही लोग सनातन को न मान के सभी का विरोध करते हैं। तो हमारी सब सनातनी भाई बहनों से यह विनती है कि आप जागरूक हो जाइए और दूसरे अपने बंधु बांधव को भी जागरूक करने का प्रयास करें और हमारा यह वीडियो शेयर करके कल्याण के कुछ कार्य में आप भी हमसे जुड़िए। अब हम अपनी बात पर आगे बढ़ते हैं कि छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा प्रकृति की ही पूजा है। इसमें सूर्य पूजा का महत्व है और ख़ास बात यह है कि इसमें उगते हुए सूर्य और ढलते हुए सूर्य दोनों की पूजा करते हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा संदेश है। मित्रों, उगता सूर्य मतलब हमारी सुबह। हम सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर उनका स्वागत करते हैं, मतलब हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत एक तो प्रकृति और सबके प्राण कहे जाने वाले सूर्य देव की पूजा से होती है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहा गया है। सूर्य का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बहुत है। यह एक अलग विषय हो जाएगा। जब हम ज्योतिष शास्त्र के संबंधित वीडियो रखेंगे तभी इसका हम विस्तार से बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे। अभी तो हम प्रकृति पूजा का महत्व जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सुबह सूर्य पूजा करते हैं, वैसे ही जन्म मृत्यु से भी इसे जोड़ा जा सकता है कि उगता सूर्य का मतलब है हमारा जन्म और सूर्य अस्त मतलब हमारी मृत्यु। और मृत्यु का संस्कार भी हमारे शास्त्रों में बताया है, मतलब जीवन के अंत को भी हम उत्सव की तरह मनाते हैं। उसका कारण यह है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी जीव सृष्टि का अंत नए जन्म की शुरुआत को दर्शाता है। ये सब लोग मानते हैं। मित्रों, टैरोट कार्ड जो है उसमें भी आपको क्या पता है, टैरोट कार्ड भले ही भारत की देन नहीं है, वो यूरोप की देन है, लेकिन उसमें भी यही एक बताया गया है। उसमें मित्रों एक कार्ड आता है जिसको डेथ कार्ड कहा जाता है और डेथ कार्ड को आपको पता है उसको अच्छा माना जाता है क्योंकि डेथ मतलब मृत्यु। यह मृत्यु का मतलब है नई शुरुआत। तो चाहे वो जीवन हो, चाहे वो कोई कार्य हो, चाहे वो व्यापार के से संबंधित हो, तो मृत्यु का मतलब ये है कि हमारा जो भी
कंटिन्यूस चल रहा है हमारा जीवन, वो पूर्ण होने वाला है और एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। मित्रों, ऐसा है ना कि हम बोलते हैं तो हम किधर से किधर निकल जाते हैं। तो हम अब मूल बात पर आते हैं कि ढलते सूर्य की भी पूजा की जाती है। तो इस छठ पर्व का महत्व क्या है? छठ पर्व मूलतः उत्तर भारत यानी कि उत्तरांचल में इसका विशेष महत्व है। लेकिन मित्रों, एक बात ये बता दें कि अभी यूट्यूब ने सब प्रदेश को जो है वो एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि इससे हमको सब पता चलता है कि कौन से प्रदेश में कौन सी त्योहार का ज़्यादा महत्व है और उसको कैसे मनाते हैं। तो मित्रों, यूट्यूब जो है वो ऐसा है कि उससे हमको अच्छी जानकारी मिलती है और एक सबके साथ जुड़ने का बहुत ही अच्छा एक माध्यम है। मित्रों, यह महापर्व जो है छठ पूजा का वो 4 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए बोलते हैं, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन है वो सूर्यास्त की पूजा की जाती है, चौथे दिन सूर्योदय की पूजा होती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र में और दूसरा कार्तिक मास में। चैती छठ और कार्तिकी छठ। यह पर्व में कात्यायनी से आशीर्वाद मांगने का पर्व भी कहा जाता है। यह व्रत सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है और संतान सुख और संतान प्राप्ति के लिए माता और बहनें बड़े भाव से इस व्रत को करती है। सनातन हिंदू धर्म में छठी का महत्व बहुत है और उस दिन सभी अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार छठी मनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि हमारे जीवन और परंपरा से मिला हुआ सब है, लेकिन उसका जो तरीका है वो देश और प्रदेश के हिसाब से कुछ अलग अलग हो सकता है। इसीलिए इस पर्व को हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी कि हम सब लोग मानते हैं, लेकिन कुछ हिस्से में इसको अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन ये सब जो है वो अपने जीवन से ही जुड़ा हुआ है। ये तो इस पर्व से अभी हमको यह सीखने को मिलता है कि प्रकृति पूजा है वो महत्व की है और हम सबके प्राण के समान है। तो हमारा पूरा जो सनातन धर्म है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है और वो यही सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि समय समय पे ऋतु के हिसाब से हमें फल फूल जो है वो भी मिलते हैं। तो मित्रों, ये सब जो सृष्टि का रचयिता है उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इसका जो है वो पूरा हमको पूरा हमको जो है वो विज्ञान दे दिया है और इस हिसाब से हमको उसको फॉलो करना है और इस हिसाब से ही हमको सब पर्व सब साथ में मिल के मनाना है। क्योंकि जो प्रकृति है उसको कोई भी नकार नहीं सकता है, बिना प्रकृति कोई जी नहीं सकता है। जैसे कि अभी कोई इसका अगर मान लो कि वो नहीं मानते हैं, तो क्या वो बिना सूर्य के जी सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूर्य जो है वो सबका प्राण है। अगर सूर्य नहीं निकलता है तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाएगी, पेड़ पौधे हैं वो भी नहीं ग्रोथ होगा उसका। तो यही सब जो है वो पूरा विज्ञान है, तो इसको कोई नकार नहीं सकता है। भले ही वो पूजा को चाहे माने या न माने, चाहे सनातन को माने या न माने, चाहे ये पूजा हमारे जो भाव है पूजा पाठ का उसको माने या न माने, लेकिन ये सब हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमको हमारे प्रभु ने जो है ज्ञान वो हमारे ऋषि मुनियों को दिया था और हमारे ऋषि मुनियों ने यही ज्ञान जो है वो सब परंपरा से चली आ रही ये परंपरा है और हम तक ये पहुंचा है। तो मित्रों, हम भी यही चाहेंगे कि हमारा जो ये ऋषि मुनियों ने जो दी हुई है ये परंपरा उसको हम आगे बढ़ाएं और आप सब भी उसका जिम्मेदारी आप लें और आप इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। तो इसके लिए मित्रों आपको वीडियो को शेयर तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो मित्रों, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर से आप प्रेस करिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।